वज़ीर आला केपी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इजहार ख्याल उन्होंने किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इजहार ख्याल में उन्होंने बुनियादी तौर पर तो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मैं जिस अजीम मकसद के लिए निकला था वो मैंने हासिल कर लिया है और जो कुछ भी मैंने किया है वो सारा जो है बानी पीटीआई की मर्जी से है जी। लेकिन वो असल बात बताने से क्यों कतरा रहे हैं वो हम कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की कि क्या है। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो तकरीर की आज असम्बली में वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए थी कि मैं कहाँ था, मैं क्यों छुपा था, मेरे छुपने की वजह क्या थी, मैं पीटीआई के बानी की हदायत का इंतज़ार कर रहा था, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे जवाब पेश किए और अपनी तकरीर के दौरान फिर उन्होंने धमकियाँ भी दी। उनकी एक धमकी का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दो, हाँ, इन पे चढ़ाई कर रहे हैं जब से मैं फिर आऊँगा और फिर आके मैं आईजी को खुद तस्लीम करूँगा। अच्छा, ये जो लबोलहजा है, ये धमकियां पहले भी वो दे चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने धमकी दी थी कि मैं 15 दिन में मेरा नाम बदल देना अगर मैं आके इधर छुड़ा के ना ले जाऊं बानी पीटीआई को। याद है ना आपको? बिल्कुल। किस बिहाफ पे ये धमकियां देते हैं? उसको एक महीना कोई बैक कर रहा है इनको? उसको 1 महीना हो गया है। वो धमकी जो है उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। लेकिन जो बैक कर रहे हैं ना वो धमकियां नहीं दिलवाते। मैं अभी बताता हूँ, आएंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये कि हमें ढूंढना तो है कि ये मौसूफ थे कहाँ। सभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। किसी को जवाब नहीं ने कहा था कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या बात है। अजीबोगरीब किस्म की बात है ना कि आप ये कह रहे हैं कि जी केपी के हाउस जो है उसको एफआईए ने और पुलिस ने टेक ओवर कर लिया था। रेंजर्स भी थी साथ जी। उन्होंने मेरे स्टाफ को मारा। मैं देख रहा था ऊपर से वो मार रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर की शान है कि वो अपने स्टाफ को पिटते हुए देख रहे हैं और ऊपर बैठे हुए छुपे हुए। बिल्कुल। वो कौन सी तिलिस्माती टोपी पहनी थी? कल हमने इसका भी जिक्र किया था। हाँ जी। कि वो जो टेक ओवर के बाद नजर नहीं आया आप किसी को, सारी रात आप ऊपर पड़े रहे। अच्छा, आप देखें ना क्या शान है, क्या बहादुरी है। जो धमकियां देने वाला आदमी होता है वो तो फिर अपने कहे पर अमल करता है ना जी। लेकिन यहाँ तो वो किस डर से छुपे रहे और अपने स्टाफ को मार पड़ती देखते रहे, ये भी उनको बताना है। लेकिन ये जो तासुर है ना कि वो 5 तारीख की शाम को गायब हुए थे जी, इसकी वजाहत जरूरी है, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है। 4 को वो स्वाबी से चले थे वो हुकूमती मशीनरी लेके, हुकूमत की गाड़ियां लेके, हुकूमत की क्रेनें लेके, आपको पता ना जी। फिर उनको अटक के पुल के ऊपर मुजाहमत का सामना करना पड़ा। फिर वो वहाँ से क्रॉस कराए। फिर वो जंग बहादुर के पास आ गए। अच्छा। शाम को जब वो वहाँ दिखाई दिए एक दफ़ा, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गए वो। असूली तौर पे अगर आप हकायक को देखें तो उनकी गाड़ी तो वहीं रही। ठीक। वो किसी और की गाड़ी में बैठ के वहाँ से गायब हो गए और फिर सरफेस हुए केपी के हाउस के बाहर। अब सवाल ये है कि वो कहाँ थे। एक रात नहीं गायब हुए, वो 2 रातें गायब हुए हैं। अच्छा, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो 4 की रात को भी गायब हुए हैं और फिर 5 की रात को भी गायब हुए हैं। अब वो जाते कहाँ हैं? ये समझ से बालतर है बुखारी साहब, जिस तरह से अच्छा वो जहाँ जाते हैं उनसे वहाँ से फिर उनका राब्ता नहीं रहता किसी के साथ, नंबर बंद हो जाता है। और वो नहीं, वो फ़ोन ही नहीं रखते ना। उन्होंने कहा इस दफ़ा तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, ना फ़ोन था ना मेरी जेब में 1 रुपया था। ठीक है जी। तो ये हम बताना चाहेंगे, थोड़ा शेयर करना चाहते हैं हम अपने नाज़रीन के साथ। देखिए, पिछली दफ़ा जब वो गायब हुए तो उस वक्त भी उनकी पार्टी और उनके वो स्पोक्स पर्सन साहब जो बैरिस्टर साहब होते हैं, जिनको नहीं ये पता लगता है कि दिन किस वक्त है और रात किस वक्त है, उन्होंने जो कहना है वो कह देना है जी। ना उनको सबाक का पता होता है ना सियाक का पता होता है, सियाक व सबाक जिसको कहते हैं। तो ये बात तो हमने तय कर दी कि वो तकरीर करने के बाद जंग बहादुर में रात उन्होंने वहाँ नहीं गुजारी, क्योंकि अगर वो रात वहाँ होते तो फिर सरफेस होते ना, नजर आते ना वो अपने वर्करों को यानी हलाशेरी दे रहे होते, उनको थपकियाँ दे रहे होते, उनको हौसला दिला रहे होते, तो कहीं ना कहीं सरफेस करते, तो वो वहाँ नहीं थे। अब हम पहले जब वो गायब हुए थे 7 घंटे के लिए वहाँ चलते हैं जी। उस वक्त भी यही था कि उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया, कोई पता नहीं उनको अगवा कर लिया। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो फिर उन्होंने क्या कहा? उनका मेरी तो एक ब्रीफिंग थी। हाँ जी। मैं तो वो ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए गया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। ये नहीं बताया उन्होंने वो ब्रीफिंग कहाँ थी। ठीक, आप समझ रही है ना? जी जी। यही इन 2 रातों में भी हुआ है। तो क्या करने क्या जाते हैं? कोई बैकडोर डील हो रही है, क्या हो रहा है?
या अपने लिए कोई रास्ता निकालने की देखिए, कोशिश कर उन्होंने रहे जो हैं गंडापुर साहब? फसाद खान साहब के लिए बनाया हुआ है वो तो ये है कि खान साहब, ये आपसे बात नहीं करती ना एडमिनिस्ट्रेशन, मैं करा देता हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरी बात सुनते हैं वो, तो मैं करा दूंगा। तो खान साहब ने कहा होगा ठीक है, इतनी कोशिशें उन्होंने खान साहब ने खुद भी की हैं, ख़त लिखने का कहा, फिर जी। रब्ता किया, फिर उनके लीडर ने बैकडोर डिप्लोमेसी की, लेकिन बात नहीं बनी। तो एक तो खान साहब को उन्होंने कहा कि मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ओपनिंग करवा देता हूँ ताकि आपकी बातचीत शुरू हो जाए। ये फसाद उन्होंने खान साहब के सामने अपनाया हुआ है। और दूसरों के लिए क्या है कि जनाब जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, अच्छा, और वैसे ही हुआ। आपने देखा कि वर्कर्स तो मार मूर खा खू के किसी न किसी तरीके से वहां तक पहुंच गए। अच्छा बुखारी साहब, अब अली अमीन गंडापुर की ये जो कहानी आज की कहानी थी या इससे पहले जो वो उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, आपको लगता है कि इजहार ख्याल पर पीटीआई, मैं अभी नहीं आया। हाँ चले, इजहार ख्याल पर मैंने अभी आना आज की तकरीर में जो बातें उन्होंने की हैं कि केपी के सिवा जहां भी जलसा किया वहां फस्तायत जो है उसका सामना करना पड़ा, और आज जो गिले शिकवे उन्होंने बयान किए और ये बताया कि मैं कहाँ था, जिस तरह से आप अभी बता भी रहे थे। तो बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई वर्कर है वो अली अमीन गंडापुर की ये स्टोरी बाय नहीं करेगा? देखिए, जब तक ये असल कहानी का पता चलेगा जिस वक्त महात्मा खान का बयान आएगा, अगर तो वो ओन करते हैं कि गंडापुर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो जिन्होंने गालियां दी हैं ना वो छुपते फिरेंगे कहीं। पीटीआई क़यादत, पीटीआई वर्कर सबने छुपते फिरेंगे इस चीज पर। और अगर उन्होंने कह दिया कि इसने गलत किया, मेरे साथ धोखा किया है, तो इनके कपड़े भी नहीं रहेंगे। इतनी गालियां पड़नी है इनको, इतना इनके ऊपर दशनाम तराजी और तमर्रा होना है। तो वी विल हैव टू वेट। अब 18 अक्टूबर तक तो भाई की बात नहीं आ सकती हम तक। अच्छा, क्योंकि मुलाकातों की पाबंदी है, वो रोज़ जो मीडिया सेशन लगता था वहाँ पर वो भी ख़त्म है। और चूँकि प्रोसीडिंग भी नहीं हो रही, ज़्यादा वकील भी कोई आके बाहर नहीं बयान दे सकते, तो यू विल हैव टू वेट टिल द 18th अक्टूबर, जब ये SCO समिट वगैरह हो चुकी होगी कि वो क्या कहते हैं। उस वक्त तक वो असेंबली को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने जो तकरीर आज की है, 2-3-4 जुमलों के ऊपर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर को धकेल कर हम डी चौक पहुंचे। धकेल तो इन फोर्सेस को आपके बड़े भी नहीं सकते भाई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम फौज का एहतराम भी करते हैं, क्योंकि खान साहब ने हमें कहा है कि तुम लोगों ने, मैंने एक दफा अपने बड़े भाई से कहा हमेशा कि भाईजान आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में कहा तू ना करके देख। तो जो ये कह रहे हैं तो ना ऐसा कि ही फौज, जाहिर है देखें, एक बात बिल्कुल तय है, रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। एग्जैक्टली। और ये पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते और ना स्टेट से आपको लड़ना चाहिए। एनीवे, एक तो उन्होंने ये कहा जी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फौज से जनाब हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ जी। ओ भाई, आपका पूरा सोशल मीडिया, आपकी पूरी पॉलिटिकल क़यादत सुबह से शाम तक लेके एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो जो कुछ कहती रही है, आपको नहीं याद? किसके साथ लड़ाई साबित हो रही थी? शुरू हो जाए बाजवा साहब से, फौज के साथ ही लड़ाई थी ना आपकी। आपने बाहर निकल के गद्दार और उसका मीर कासिम और मीर जाफर किसको कहा था भाई? तो फौज के साथ लड़ाई तो आपकी है जी। आप अगर डिनाइल मोड में जाके ना माने तो वो दूसरी बात है। अब ये जो हदायत वो कह रहे थे ना कि मैं इंतजार कर रहा था बानी पीटीआई की हदायत का, उनकी हदायत का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो नहीं की हदायत का इंतजार कर रहे थे जिनके साथ चाय पीते हैं वो। ये कैसे त्रिसमाती टोपी पहन के इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए 12 ज़िले फलांगते हुए। हाँ जी। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर एंटी पीटीआई नहीं, जो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स हैं और जो प्रो पीटीआई यानी तज्जिया निगार कह लीजिए आप, कोई हमको एंकर कह लीजिए आप, वो भी इसके ऊपर शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं आपके सामने, और गालियां पड़ रही हैं गंडापुर साहब को कि उन्होंने पार्टी को लेट डाउन किया है। ठीक है जी। असल बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि सारा दारो मदार जो है वो पीटीआई के बानी के स्टेटमेंट पर है। याद है आपको पिछली दफा उन्होंने कहा था मैं एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ जो गंडापुर ने कहा है। हाँ। उसके बाद सारे चुप हो गए थे, किसी ने कहा कोई दूसरा लफ्ज़, यही अब भी होने जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? क्या बानी पीटीआई इस बार गंडापुर साहब को फिर ऑन करेंगे जिस तरह पहले करते रहे हैं, डिस ऑन कर देंगे? देखिए, बात यह है कि अगर तो जो मिशन दिया गया था गंडापुर साहब को, उसमें वो यानी साबित कदम रहे हैं और उन्होंने वो अचीव कर लिया है, फिर तो वो उनकी हर बात को ओन करेंगे
आप समझ नहीं है, अगर इस्टेब्लिशमेंट से राह हमवार हो गई है, राबते बहाल हो जाने हैं गंडापुर साहब की एफर्ट्स के नतीजे में, तो फिर बैनी पीटीआई क्यों डिसोन करेंगे उसको? अच्छा बुखारी साहब, अब जो ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ आया इस चीज़ पर, उन्होंने कहा कि उमर अयूब के पास गंडापुर साहब ने रात गुजारी है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत सी कहानियां चल रही हैं। हाँ, अभी तो बहुत सारी चमक। पहली बात तो ये है कि जो कुछ अपने गंडापुर कह रहे हैं वो दैट इज नथिंग बट लाइज। वो कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं जो असल कहानी है। असल कहानी में सामने आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लग जाएगा पता लोगों को। मैंने तो आपको कह दिया इन सो मेनी वर्ड्स कि वो कहाँ थे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ वर्जन हमारे पास पहुँच रहे हैं। एक एंकर ने तो ये कहा कि जी उन्होंने उनके साथ, अपने भाइयों के साथ चाय वाय पीने के बाद रात जो है वो एक 5 स्टार होटल में गुजारी है। अच्छा। प्रेसिडेंशियल स्वीट उनके लिए बुक हुआ था। किसने कराया? वहाँ से अगली सुबह वो किसकी गाड़ी में बैठ के पेशावर पहुँचे? ये सारे सवालिया निशान जो हैं खुद वही लोग उठा रहे हैं जो हमेशा पीटीआई की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और फिर हमने ये कहानी सुनी कि जनाब वो वहाँ भाइयों के पास गए, भाइयों ने फिर अगले दिन सुबह उनको हेलीकॉप्टर से पेशावर पहुँचा दिया। और केपी असेंबली में जो हमारा देखी अब आ रहे हैं उसकी तरफ। हाँ। तो पहली बात तो ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये भी पूरी तरह से सामने नहीं है। बानी पीटीआई के स्टेटमेंट के साथ, इसका ताल्लुक बानी पीटीआई के स्टेटमेंट के साथ है, एस्टैब्लिश हो गया। एग्जैक्टली, ठीक। अब असेंबली के अंदर जो उनकी तकरीर है उसके दो हवाले देने के बाद फिर हंगामे की तरफ चलते हैं। जी जी। एक तो उन्होंने फिर वही कहा कि आईजी इस्लामाबाद को बदल दें, अगर आपने ना बदला तो मैं आऊँगा, मैं आके खुद बदल दूंगा उसको। ये किस दुनिया में रहते हैं? बिल्कुल। हु इज ही टू चेंज आईजी इस्लामाबाद? कभी किसी ने उनकी बात का एनालिसिस करने की कोशिश की है? Who does he think he is? बिल्कुल, ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि अली अमीन अपने सूबे का आईजी तो वो खुद लगा नहीं सकते। बिल्कुल। तो कैपिटल के वाले को कैसे बदलेंगे वो? Anyway. यकीनन इस पे बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी, जिस तरह से वो अचानक डिसअपेयर हो जाते हैं फिर अपेयर होते हैं, तो इस पर जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब तभी मिलेगा जब बानी पीटीआई कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे।